हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। आजकल इन्वेस्ट करने के तो बहुत से ऑप्शन हैं या फिर बहुत से तरीकों से इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग जगह पर। जैसे कि गोल्ड में, बॉन्ड मार्केट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है। उन्हीं में से एक होता है स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे। स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है या फिर कुछ डर पैदा हो जाता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसमें, अगर हमने इसमें इन्वेस्ट कर भी दिया तो कहीं हमारा पैसा डूब न जाए। बहुत सी चीजें लोगों के मन में होती हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका मानना होता है कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, जहाँ पे सिर्फ हम जाएंगे तो हमारे पैसे डूबने ही है वहां पे। वो स्टॉक मार्केट को जुए की तरफ से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, आज हम वो जानेंगे। स्टॉक मार्केट में हर कंपनी को ग्रो करने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है। या तो जो कंपनी का फाउंडर है उसके पास इतना फंड पैसा हो कि वह अपने कंपनी में लगा सके, या वह किसी बैंक से लोन ले सकता है फिर अपनी कंपनी में पैसा लगा सकता है, या फिर पब्लिक फंडिंग के द्वारा कंपनी कुछ पैसा जुटाती है और वह पैसा फिर वह अपनी कंपनी में लगाती है। इसमें क्या होता है, पब्लिक फंडिंग के अंदर कंपनी अपने बहुत सारे शेयर स्टॉक मार्केट में उतारती है। जो आईपीओ के द्वारा जब कंपनी प्रॉफिट करती है लंबे टाइम के अंदर, तो वह कभी कभी अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बांटती है। यानी कि जो प्रॉफिट किया है कंपनी ने उसमें से कुछ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। उसके अंदर वह डिसाइड करती है कि मुझे कितना प्रॉफिट, कितने रुपए पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देना है। जैसे कि मान लो हमारे पास 100 शेयर है और कंपनी ने, हमारे पास किसी कंपनी के 100 शेयर है और उस कंपनी ने 5 रुपए पर डिविडेंड, पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया, पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो हमारे पास उसके 500 रुपये आ जाएंगे हमारे बैंक अकाउंट में। सीधा कंपनी 500 रुपये ट्रांसफर कर देगी जिस दिन वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। उसके टाइम के बाद कुछ प्रोसेस होता है उनका 10-15 दिन का। उस 10-15 दिन के अंदर अंदर हमारे अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं जितना कंपनी डिक्लेयर करती है। कोई कंपनी 5 करती है, कोई 10, 15, 20, 50 तक बहुत कंपनी है जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। इस मार्केट के अंदर हम अपने शेयर्स को कभी भी बेच सकते हैं जब चाहे। कि हमें लगता है कि ये कंपनी तो आने वाले टाइम में नुकसान करने वाली है, इसके शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, तो हम उसके अंदर उसके शेयर्स को कभी भी इस मार्केट में बेच के निकल सकते हैं उस कंपनी से। हम स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं, जैसे कि नए लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में, उनको उनको स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं होता है कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे काम करें, कैसे एंटर करें। स्टॉक मार्केट में 2-3 तरीकों से काम किया जाता है। या तो आप किसी कंपनी के शेयर्स को सीधा खरीद लो, जैसे कि कोई भी एबीसी कोई कंपनी है, उसके हम शेयर्स को सीधा खरीद सकते हैं। जिस शेयर की उसकी वैल्यू है उतना पैसा दे के हम उसके शेयर खरीद सकते हैं जितना चाहे। या फिर किसी म्यूचुअल फंड के द्वारा हम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं। उसमें क्या होता है, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड के अंदर हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर एक मैनेजर होता है जो हमारे सारे फंड को मैनेज करता है। वो क्या करता है, वो भी सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाता है। जैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिया, बॉन्ड मार्केट में लगा दिया, वो भी पैसा लगाता स्टॉक मार्केट में ही है। लेकिन वो क्या करता है, जैसे कि हमने अगर सीधा डायरेक्ट किसी कंपनी में निवेश किया तो 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर खरीद लेंगे हम किसी कंपनी के, अलग अलग कंपनियों के।
लेकिन वो क्या करता है, जैसे कि हमने हमारा पैसा किसी म्यूचुअल फंड को दिया, तो वो हमारा पैसा एक कंपनी में ना लगाकर अलग अलग कंपनियों में लगाएगा, बहुत सी कंपनियों में लगाएगा। और जैसे जैसे वो लंबे टाइम में ग्रो करती हैं, उसी के हिसाब से म्यूचुअल फंड भी उनके साथ साथ ऊपर ग्रो करते हैं, और उसके साथ साथ हमें हमें रिटर्न मिलता है। और म्यूचुअल फंड जो होता है उसके अंदर रिस्क थोड़ा कम होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा जो पैसा है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग कंपनियों के अंदर। तो जिस तरह और पैसा डिवाइड होने के कारण हमें लॉस कम होता है, यानी कि उसमें रिस्क कम हो जाता है। हाँ, उसमें प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता है, लेकिन उसमें रिस्क भी हमारा कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सीधा इन्वेस्ट करने से किसी कंपनी में क्या पता किस कंपनी में कौन सी खबर आ जाए, कौन सी न्यूज़ आ जाए, कंपनी ग्रो ना करे, कंपनी के शेयर्स गिर जाए एक दिन, तो उसमें हमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो म्यूचुअल फंड में हमें थोड़ा कम नुकसान होता है। इस तरह से हम स्टॉक मार्केट में इंटर कर सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी फिफ्टी क्या होता है। बहुत से लोग सुनते हैं कि आज निफ्टी इतने पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ, इतने पॉइंट गिरावट के साथ बंद हुआ। तो निफ्टी क्या होता है? निफ्टी फिफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है जो एनएससी के ऊपर लिस्टेड है। एनएससी के ऊपर लिस्टेड है निफ्टी फिफ्टी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक 50 कंपनियों के स्टॉक, जो टॉप की अच्छी कंपनियां होती हैं 50, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में निफ्टी फिफ्टी का इंडेक्स है, तो इसके अंदर टॉप की जो 50 कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां हैं वो इसके अंदर ऐड की गई हैं। उन्हीं के जो जब वो कंपनियां ग्रो करती हैं, परफॉर्मेंस देती हैं, चलती हैं, अपसाइड या डाउन साइड चलती हैं, उसी के हिसाब से निफ्टी हमारा मूव करता है। जैसे वो कंपनियां अपसाइड की तरफ मूव कर रही हैं आने वाले टाइम में, तो उसके हिसाब से निफ्टी भी आने वाले टाइम में अपसाइड मूव करेगा। उसके बाद आता है एक सेंसेक्स, क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग इंडेक्स होते हैं। हमारे यहाँ का निफ्टी फिफ्टी है, सेंसेक्स है। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स जो है वो बीएससी पे लिस्टेड है, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। यह जो है सेंसेक्स जो बीएससी पे लिस्टेड है, और इसके अंदर 30 स्टॉक्स होते हैं। निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक होते हैं और सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक होते हैं। इसके अंदर भी जो टॉप की कंपनियां जो होती हैं, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, वही लिस्टेड होती है सेंसेक्स के अंदर। और यह भी इसी तरह से मूव करता है जैसे कि निफ्टी मूव करता है। सेंसेक्स के अंदर जो 30 कंपनियां हैं वे अच्छा परफॉर्मेंस के साथ अपसाइड का अगर मूव देती हैं, उसी के हिसाब से सेंसेक्स भी आने वाले टाइम में अपसाइड की तरफ मूव करने वाला है। अगर वो कंपनियां डाउन साइड की तरफ मूव देती हैं, यानी कि गिरावट आती है उनके अंदर कुछ टाइम के लिए या फिर लंबे टाइम के लिए, तो उसी के हिसाब से सेंसेक्स में भी गिरावट आती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को आइकॉन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।